हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। देखो, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इन्फोर्समेंट कांस्टेबल की जो वैकेंसी है उसमें कंपटीशन किस हिसाब से है और अगर उसमें कंपटीशन कम या ज़्यादा है तो किस वजह से है। ठीक है, हम पाँच रीजन्स लेंगे उसमें कि किस वजह से कंपटीशन किस तरीके का है। ठीक है, तो जो लोग डीमोटिवेटेड हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डीमोटिवेटेड है, उन्हें लग रहा है कि मेरा इस वैकेंसी में, पिछली यूपीपी वैकेंसी में नहीं हुआ, तो अगर मेरे पास इस वैकेंसी के लिए चांस है तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो को देखना। वीडियो बहुत ही छोटा सा होगा, तो एक भी सेकंड स्किप मत करना, पूरा लास्ट तक देखना। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं अपना। तो सबसे पहले देखो, इसमें सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है कि आपके पास पेट 2022 होना चाहिए। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होंगे इसमें जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है, जिनके पास पेट हो। ठीक है, पेट 2022 हो सकता है बहुत सारे लोगों ने नहीं दिया हो। ठीक है, तो दूसरा ये हो गया कि पेट में जो मार्क्स बताए गए हैं 46 पॉइंट कुछ, वो बहुत सारे लोगों के नहीं होंगे। ठीक, आपका एक क्राइटेरिया हो गया पेट 2022। ठीक है, जिसमें 2 रीजन है। ठीक, उसके बाद में अगला अपना आता है एज। सबसे ज़्यादा मैटर यहाँ पे यही करेगा कि एज ऑलमोस्ट यूपी पीपीएससी की हर वैकेंसी में एज आपकी 18 से लेकर 40 साल मांगी जाती है। ठीक है, लेकिन एक ये वैकेंसी है जिसमें एज क्राइटेरिया थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा कम है। 18 से लेके इसमें 25 साल तक एज मांगी गई है। ठीक है, और फिज़िकल भी होगा, जिसमें ऐसे लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं जैसे जिनकी आईज़ वीक हैं, जिनको फिज़िकली कोई प्रॉब्लम है या हाइट नहीं है। ठीक है, ऐसे लोग नहीं एलिजिबल थे इसके लिए, तो बहुत सारे लोगों ने फॉर्म नहीं फिल किया होगा। मतलब पेट 2022 देने के बाद, इतनी एज भी होने के बाद फिज़िकली फिट नहीं होंगे। ठीक है, तो उन्होंने फॉर्म नहीं फिल किया होगा। ठीक है, अपना हो गया 2। ठीक है, 2 पॉइंट ऐसे हो गए कि आप अगर पिछली वैकेंसी में मेरिट आउट हुए हो या फिर आपका किसी भी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया है, तो उसकी वजह से आप इसमें अपनी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो देखो अगला सबसे मेन पॉइंट और क्या आता है कि इसमें सिलेबस। ठीक है, बाकी वैकेंसीज में क्या होता है, आपके 4 सब्जेक्ट्स आते हैं, हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग और जीएस। अपने ये 4 ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में यही सब्जेक्ट और यही सब चीज़ें चलती है। हिंदी की जगह इंग्लिश आता है, बाकी ऑलमोस्ट लेवल का अंतर के अलावा इसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो हर इंसान सोचता है कि चलो वो तैयारी करें तो हम ये भी एग्ज़ाम में दे देंगे, लेकिन इसमें क्या हुआ, एकदम डिफरेंस हो गया। 28,000 हमारे फॉर्म पड़े हुए हैं, ये सबको पता है कि 450 वैकेंसी आई है, तो उसमें 28,000 फॉर्म पड़े हुए हैं। लेकिन जब सबने सिलेबस देखा कि हाँ सिलेबस चेंज हो गया है, तो लोग क्या सोच रहे हैं कि इसमें तो सिलेबस चेंज है, हम इसकी तैयारी करेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा। ऐसा ऑलमोस्ट लोग सोच रहे हैं। बाकी अभी कितने लोग देने जाते हैं एग्ज़ाम, उसका तो नहीं पता है किसी को भी, लेकिन आप 450 में अगर आप 28,000 पे लड़ रहे हो, तब भी आप कुछ नहीं लड़ रहे हो। यूपीपी वैकेंसी में और बाकी उसके अलावा पहले की वैकेंसीज में बहुत ज़्यादा कंपटीशन था। इसमें इस वजह से, इन वजह की वजह से कंपटीशन थोड़ा सा कम हुआ है। ठीक है, और अगला होता है फर्स्ट टाइम वैकेंसी। देखो, फर्स्ट टाइम कोई भी वैकेंसी आती है, वो चाहे यूपी पीसीएस में फर्स्ट टाइम मेंस हुआ हो या अब की बार सिलेबस चेंज होने का जो 3 जाम जिस पेपर में जिस तरीके से हुआ है, उस पेपर में प्रॉब्लम पहली बार में हुई है। ठीक है, उसमें किसी को कुछ नहीं पता है, ना आपके टीचर्स को कुछ पता है कि पेपर कैसा आना है। पढ़ा सब रहे हैं, वो भी सिलेबस देख के हर इंसान पढ़ा रहे हैं, क्योंकि सिलेबस से बाहर नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, और अगर वो पूछ भी लेंगे तो आप उनसे कहने नहीं जाओगे कि सिलेबस से बाहर था। ठीक है, समझ गए? कोर्स नहीं है, बुक्स नहीं है, टीचर्स नहीं है, कुछ भी अवेलेबल नहीं है और सिलेबस एकदम चेंज है। ठीक है, तो अभी आप इतना करो कि कंपटीशन में जितने बच्चे हैं वो वहीं से पढ़ रहे हैं जहाँ से आप पढ़ रहे हो, जितना वो पढ़ रहे हैं उतना ही आप पढ़ रहे हो। आपको सिर्फ और सिर्फ मैटर ये करेगा कि आपने रिवीजन कितनी बार किया है, आपका एग्ज़ाम हॉल में प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है, सिर्फ उस दिन वही मैटर करेगा, बाकी कुछ भी मैटर नहीं करेगा। आप कुछ भी पढ़ लो, कहीं से भी पढ़ लो, कुछ भी नहीं होना है। ठीक है, सबने सेम पढ़ा है, सबने वही इक्वल पढ़ा हुआ है, लेकिन आप उसको किस तरीके से कैरी फॉरवर्ड करोगे एग्ज़ाम में, वो मैटर करेगा। ठीक है, तो देखो, अब मन लगा के पढ़ाई करो। 20-25 दिन का और टाइम है, आप इसमें जो भी कर सकते हो वो कर लो। ठीक है, कि कल को रिग्रेट ना हो कि हमें इसमें मेहनत कर लेनी चाहिए थी। ठीक है, तो करो, बाकी का देखा जाएगा कि कल क्या होगा। आप फ्यूचर कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो कि कल ये होना है, तो जो आज है उसमें जियो, अच्छे से तैयारी करो मन लगा के। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। अगर किसी हेल्प की ज़रूरत हो तो कमेंट डाउन करके बताना, तो आपके सारे के सारे सॉल्यूशंस का समाधान हो जाएगा। ठीक है, तो मन लगा के पढ़ाई करते रहो, और अगर इसी तरीके की वीडियो चाहिए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। मन लगा के पढ़ाई करते रहो। और हाँ,
जो फ्री PDF वाला वो था, उसमें जिसने मैसेज करके मुझे PDF के बारे में कहा था, उसको पहली वाली PDF दे दी है। बाकी सारी जितनी भी PDFs हैं वो जल्दी दे दूँगी, क्योंकि लास्ट जो पार्ट है उसका ऑलमोस्ट 2-3 हेडिंग्स बची हुई हैं, वो नोट डाउन करके वो दे दूँगी। ठीक है, आप लोग पढ़ते रहो आराम से, उसके बाद मेरा भी रिवीजन का कोई हिसाब किताब बचेगा। और हाँ, जिसके पास कंप्यूटर के नोट्स अगर हों, अवेलेबल हों, तो मुझे वो PDF दे देगा। ठीक है, क्योंकि देखो ऐसे ही काम चलेगा, क्योंकि सारी चीज़ों की ये नोट्स आप नहीं बना सकते हो, इतनी जल्दी नहीं बना सकते हो। ठीक है, तो सारे फिनिश हो गए, सिर्फ कंप्यूटर बचा हुआ है। और लास्ट जो पार्ट 4 था, जो भी स्पेशली हो गया, लास्ट पार्ट 4 जो था उसका थोड़ा सा बचा हुआ है। ठीक है, तो उसको ख़त्म करके आप लोगों को PDF मिल जाएगी। बाकी तब तक के लिए मन लगा के पढ़ाई करते रहो, क्योंकि 1 महीने से भी ऑलमोस्ट कम का टाइम बचा हुआ है अब। ठीक है।